हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस साल जो ग्रुप डी एग्जाम होगा, इस ग्रुप डी एग्जाम को NACERT एजेंसी ने कंडक्ट कराएगी। तो ग्रुप डी में 90 प्लस स्कोर लाने के लिए हमको NACERT पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो आज हम दोस्तों NACERT पैटर्न बेस्ड साइंस क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन, ATM गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डैश को मापने की एक इकाई है। इसका आंसर दोस्तों दबाव। दोस्तों ATM गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की एक इकाई है। दोस्तों ATM मतलब एटमॉस्फेयर। दोस्तों एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ मेजर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 ATM। दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे डैश कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर प्लाज्मोलाइसिस। दोस्तों प्लाज्मोलाइसिस प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और कोशिका सिकुड़ जाता है। देखिए दोस्तों प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। दोस्तों व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. Next, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? इसका आंसर दोस्तों लुई पास्चर। लुई पास्चर ने दोस्तों किण्वन प्रक्रिया मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस को खोज किया था। दोस्तों ऑप्शन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया हुआ है, रॉबर्ट कोच दिया हुआ है, एडवर्ड जेनर दिया हुआ है। देखिए दोस्तों Alexander Fleming discovered penicillin. Robert Koch discovered bacteria causing anthrax tuberculosis disease. Edward Jenner discovered smallpox vaccine. दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को डैश कहा जाता है। दोस्तों सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव किंवा प्रेशर कहा जाता है। दोस्तों प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। इसको याद रखिए। नेक्स्ट, जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होता है? इसका आंसर दोस्तों आयोडीन। दोस्तों जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, कांच, साबुन और कागज उद्योगों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों कांच, साबुन और कागज उद्योगों में सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज यूज्ड इन द manufacture of sodium compounds such as borax. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of water. दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर दोस्तों MgOH का होल 2। दोस्तों MgOH का होल 2 ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र किंवा केमिकल फॉर्मूला। दोस्तों देखिए दोस्तों MgOH का होल 2 ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH का होल 2 यूज्ड एज एन एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमक एसिड। pH ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 10। दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? इसका आंसर दोस्तों 1.31। दोस्तों बर्फ का अपवर्तक सूचकांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.31। देखिए दोस्तों लिस्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, बेंजीन का 1.50, डायमंड का 2.42। दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर दोस्तों टोकोफेरॉल। दोस्तों टोकोफेरॉल जो कि विटामिन ई का केमिकल नेम। दोस्तों ऑप्शन में कैल्सीफेरॉल दिया हुआ है, एक्सोर्बिक एसिड दिया हुआ है,
फाइलोक्विनो दिया हुआ है। देखिए दोस्तों कैल्सीफेरॉल इज कॉल्ड एज विटामिन डी, एस्पार्टिक एसिड इज कॉल्ड एज विटामिन सी, फाइलोक्विनोन इज कॉल्ड एज विटामिन के। इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, अब परमाणु का कण प्रोटॉन मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अब परमाणु का कण मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन का खोज किया था। दोस्तों देखिए ऑप्शन में जेम्स चादविक दिया हुआ है, नील्स बोर दिया हुआ है, जे थॉमसन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड ऑल्सो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम, जेम्स चादविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, नील्स बोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवी को डैश कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों रोगजनक मतलब पैथोजेंस। दोस्तों रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगजनक किंवा पैथोजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों कुल यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को कुल यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? इसका आंसर दोस्तों बेकेलाइट। दोस्तों इस चारों ऑप्शन में बेकेलाइट सबसे कमजोर विद्युत चालक है। ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकती है? इसका आंसर दोस्तों निर्वात किंवा वैक्यूम। दोस्तों ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है, इसको याद रखिए। गलगंड किंवा गोइट्रे डैश ग्रंथि का एक रोग है? इसका आंसर दोस्तों थायराइड। दोस्तों गलगंड मतलब गोइट्रे ये थायराइड ग्रंथि का एक रोग है। इसी तरह दोस्तों एडिसन डिजीज कॉज्ड बाय लो एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोडक्शन एंड एक्रोमेगाली डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन मिडिल एज एडल्ट्स। इस दोनों को दोस्तों याद रखिए। दोस्तों एडिसन डिजीज, एक्रोमेगाली डिजीज, इस दोनों को याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, सोडियम धातु को किरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। दोस्तों सोडियम धातु को ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए इसको किरोसिन में संरक्षित किया जाता है। दोस्तों सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर इफ देम केप्ट इन ओपन। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट, बोस आइंस्टाइन द्रव्य किंवा संगठन को डैश की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों अति निम्न घनत्व। दोस्तों बोस आइंस्टाइन द्रव्य को अति निम्न घनत्व की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ लो डेंसिटी। निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? इसका आंसर मादा एडिज मच्छर। दोस्तों मादा एडिज मच्छर जो कि डेंगू वायरस का वाहक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? इसका आंसर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग जो कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट, मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो जुग्मनज किस रूप में विकसित होता है? इसका आंसर दोस्तों नर शिशु। दोस्तों मनुष्य जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे का निषेचित करता है तो जुग्मनज एक नर शिशु के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? इसका आंसर दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को
संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी याद रखिए दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।